सलमान दिलदार हैं, अपने दोस्तों के लिए जन्नत और दुश्मनों के लिए जहन्नम बना सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि सलमान बन रहे हैं कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव। He should follow the policy of live and let live. आखिर एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना हो या फिर दोस्त की साली तनीषा, दोनों ही नहीं रोक सकती अपने प्यार का नशा। प्रियंका है सुपर एम्बिशियस तो कंगना है सुपर कूल। पर इस बार प्रियंका ने डायरेक्टर के साथ अपने पर्सनल इक्वेशन से कंगना को दी है मात। अब आएगा मजा, बिकॉज आई एम श्योर कंगना भी देंगी प्रियंका को घात। हाय हेलो और वेलकम, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवान। फिल्म रामलीला में कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स को लेकर दीपिका पर पड़ सकती थी अंडे और टमाटर की मार, लेकिन दीपिका ने अनरूली क्राउड से एक मां और बच्चे को बचाकर नहीं मानी अपनी हार। सलमान अपने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट तनीषा और अरमान के रोमांस को रोक रहे हैं, मानो वो है सरकार। और प्रियंका ने फिल्म क्रिश 3 में अपना रोल डबल करवाकर पॉपुलैरिटी के लिए को स्टार कंगना से छेड़ दी है वार। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखते हैं टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइजर नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने अपेरेंटली रणबीर कपूर पर कसा ताना। अपने रियलिटी शो की कंटेस्टेंट एली के एक्सेंट ने छेड़े सलमान के दिल के तार, याद आ गया उन्हें पुराना प्यार। लेकिन तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली के बडिंग रोमांस पर सलमान ने जताए ऐतराज। ये मत करो तनीषा प्लीज। खबरों के मुताबिक सलमान खान के रियलिटी शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करने आए शर्मन जोशी और जावेद जाफरी, और उनके साथ बातचीत करते वक्त सलमान ने कहा कि क्रिटिक्स ने रणबीर की फ्लॉप फिल्म बेशरम को 1.5 स्टार दिए और फिल्म के पिट जाने के बाद 1 स्टार माइनस कर दिया। लगता है कटरीना का बॉयफ्रेंड बनने की सजा सलमान रणबीर को दे रहे हैं। वहीं सलमान काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी और अरमान के बीच बढ़ते रोमांस को भी नहीं देना चाहते हैं चांस। रूमर है कि तनीषा के जीजू अजय देवगन इस रोमांस से खुश नहीं है और सलमान ने अपने खास दोस्त अजय के कहने पर तनीषा पर देखरेख करने का बीड़ा उठा लिया है। सलमान ने तनीषा को वार्न किया कि रियलिटी शो वाले घर में उन पर 74 कैमरास नजर रख रहे हैं। लगता है सलमान अब एंजल जोड़ी मेकर से डेविल जोड़ी ब्रेकर बनने जा रहे हैं। एली को देखकर सलमान खुद को देखते हैं कटरीना के साथ फ्लैशबैक मोड में, इसलिए मौका मिलते ही वो लग गए रणबीर का मजाक उड़ाने के घाट में। व्हाट्स योर टेक सिमी? सलमान दिलदार हैं, अपने दोस्तों के लिए जन्नत और दुश्मनों के लिए जहन्नम बना सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि सलमान बन रहे हैं कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव। He should follow the policy of live and let live. आखिर एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना हो या फिर दोस्त की साली तनीषा, दोनों ही नहीं रोक सकती अपने प्यार का नशा। टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जो बाल बाल बची मॉब होने से और एक दूसरे इंसिडेंट में पब्लिक से टमाटर अंडे खाने से। पर इस सब के बावजूद दीपिका ने दिखाई अपनी ह्यूमैनिटी और भगदड़ मचने पर बचा लिया एक औरत और उसके बच्चे को इन द निक ऑफ टाइम। चेक इट आउट। रिपोर्टेडली दीपिका की फिल्म रामलीला के कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स पर आपत्ति जताने के लिए अहमदाबाद में एक कम्युनिटी ने उनका स्वागत टमाटर और अंडों से करने का प्लान बना लिया। लेकिन सही वक्त पर ये बला टल गई जब फिल्म मेकर्स ने उस कम्युनिटी को ये कहकर दिलासा दिया कि फिल्म रामलीला में किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने वाले सीन्स नहीं पेश किए जाएंगे। लेकिन दीपिका की मुसीबत का अंत नहीं हुआ, क्योंकि रामलीला प्रमोट करने जब वो एक लोकेशन में गई तो पुअर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से वहां भगदड़ मच गई और एक औरत अपने बच्चे समेत भीड़ के चपेट में आ गई। खुद मुसीबत में फंसी दीपिका ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस औरत और उस बच्चे को भीड़ से बचाया और एक दूसरी लेडी को भी भीड़ के पैरों तले रौंदे जाने से बचाया और अपना काम पूरा करने के बाद ही लोकेशन से गई। शायद दीपिका उन रेयर स्टार्स में से है जो ग्लैमर के साथ साथ अपनी ह्यूमैनिटी को भी बरकरार रखने में यकीन करती हैं। दीपिका ने खूब दिखाई अपनी लीला। सिक्योरिटी का इंतजाम था ढीला, परेशानी में भी दूसरों की मदद की और प्रमोशन भी किया विदाउट एनी शिकवा या गीला। What's your take, Simi?
दीपिका रणबीर कपूर के साथ तो नहीं बचा सकी अपना रिश्ता, पर अपनी ग्रेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से बन गई हैं किसी के लिए फरिश्ता। Whether it's taking care of her current boyfriend Ranveer Singh or saving someone's life, Deepika has not been in the news for the wrong reason and continues to enjoy the hype. ट्रेंड नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो अपेरेंटली अपने को-स्टार कंगना से थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई। प्रियंका को लगा कि क्रिश 3 में उनका रोल है बहुत ही छोटा और दमदार किरदार के साथ कंगना लग रही है उनसे कहीं ज्यादा ग्लैमरस, और इसकी वजह से उन्होंने अपने रोल को फिल्म में करवा दिया डबल। बदमाश बबली प्रियंका ने अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 3 में अपने रोल को लेकर की है बदमाशी। अगर ग्रेप पॉइंट की माने तो प्रियंका को लगा कि फिल्म में प्रियंका का रोल था बहुत ही छोटा और कंगना के सामने वो लग रही थी फीकी, और इसलिए पीसी ने डायरेक्टर राकेश रोशन से जिद करके बढ़ा दिया अपना रोल। अब प्रियंका फिल्म में डबल रोल निभाएंगी। लगता है प्रियंका कंगना की ऋतिक के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर इनसिक्योर हो गई है, और इसलिए अब प्रियंका हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो कंगना को मात कर खुद ही लाइमलाइट में बनी रहे। बबली बदमाश आइटम सॉन्ग से प्रियंका ने पहले भी किया था कंगना को उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला में आउटशाइन करने की कोशिश, लेकिन इस बार क्रिश 3 में कंगना का सिजलिंग अवतार देखकर प्रियंका की डबल रोल की है साजिश। व्हाट्स योर टेक्स मी? प्रियंका है सुपर एम्बिशियस तो कंगना है सुपर कूल, पर इस बार प्रियंका ने डायरेक्टर के साथ अपने पर्सनल इक्वेशन से कंगना को दी है मात। अब आएगा मजा, बिकॉज आई एम श्योर कंगना भी देंगी प्रियंका को घात। ट्रेंड नंबर 7 बने रणवीर सिंह, जो अब अपनी पुरानी फ्लेम अनुष्का शर्मा के साथ करना चाहते हैं दोबारा काम। अच्छा, काम ही करना चाहते हैं या कुछ और, कबड्डी, फोटोशूट और कुछ करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं क्रिकेट? नहीं, इसलिए उनसे बढ़ा रहे हैं वो तालमेल, और दीपिका के साथ अट्रैक्शन को कहा उन्होंने हार्मोन्स का खेल। अगर सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह फिर एक बार अनुष्का के लिए अपना कमिटमेंट और पैशन दिखा रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने कहा कि अनुष्का मेक्स मी लुक गुड एज एन एक्टर, वो एक बॉर्न परफॉर्मर है और मैं उनके साथ हमेशा काम के लिए जुड़ना चाहता हूँ। दीपिका के साथ अपने पैशनेट अफेयर को रणवीर ने बिल्कुल डिनाई नहीं किया और कहा कि यंग फेसेस हो और जवान माहौल हो तो हार्मोन्स अपना काम कर देती है, इट्स नेचुरल। बेस्ट फ्रेंड्स कैन बी लवर्स, पर क्या लवर्स बन सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स? Apparently अनुष्का के साथ रणवीर has crossed the line. Now he can't pretend everything is fine. What's your take, Simi? रणवीर सिंह आजकल दीपिका के साथ मिला रहे हैं ताल से ताल, लेकिन शायद एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ पूरी करना चाहते हैं कोई अधूरी बात। पर क्या सुनकर रणवीर के मुंह से अपनी तारीफें देंगी अनुष्का उनका साथ? We'll have to wait and watch. ट्रेंड नंबर 6 बने आमिर खान, जो करना चाहते हैं कंपेल प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को टू होल्ड अ फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग फॉर धूम 3, ताकि उन्हें पिक्चर रिलीज होने से पहले ऑडियंस का रिएक्शन का अंदाजा हो जाए। लेकिन आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म को लेकर बहुत पॉजिटिव है एंड वेरी सीक्रेटिव। हियर आर द जूसी डिटेल्स। अगर सोर्सेज की माने तो आमिर खान अपनी फिल्म डेली बेली का सक्सेस फॉर्मूला धूम 3 के लिए अपनाना चाहते हैं। फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग से आमिर धूम 3 को कुछ सिलेक्टेड दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और उनके रिएक्शंस को भाप कर फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ क्रिएटिव चेंजेस करवाना चाहते हैं। लेकिन धूम 3 के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म को लेकर हैं पॉजिटिव। अब देखना यह है कि क्या आमिर इस बार अपनी जिद पूरी कर पाएंगे। आमिर, आपको याद है 3 इडियट्स का डायलॉग, लाइफ इज लाइक अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडस। अब ये फोकस स्क्रीन का क्यों शुरू कर दिया तुमने नया फंडा? एम आई राइट सिमी? आमिर सक्सेस पाने के लिए इतनी टेंशन लेते हैं जैसे कि किसी ने रख दिया होगा उनके सर पे गन। Well, despite believing in discipline and perfection, आमिर can still be predictable but fun. तो आमिर मिटा दीजिए अपने प्रोड्यूसर के साथ अनबन। Hopefully, Doom 3 will have a good box office run. टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है कटरीना कैफ, जो वायरल फीवर और स्वोलन फेस का बहाना बनाकर मीडिया को कर लिए अवॉइड। लेकिन जब अपने अलेजेड बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ वेकेशन मनाने की बात होती है ना, तो बीमारी एकदम भूल जाती रही।
सुनने में ये भी आया है कि नेक्स्ट ईयर द टू लव बर्ड्स में टाई द नॉट, पर फिलहाल तो एक साथ एड फिल्म करने वाले हिचकिचा रहे ले। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ को हुआ है हैवी एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन, जिससे सूज गया है उनका चेहरा। हालांकि इस रिएक्शन ने कटरीना को रणबीर के साथ वेकेशन मनाने से नहीं रोका। अपेरेंटली कटरीना एंड रणबीर वर सीन टुगेदर इन न्यूयॉर्क वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। वैसे रणबीर और कटरीना अब भी कर रहे हैं नॉन कमिटल बनने का नाटक, और हाल ही में एक एड फिल्म करने से दोनों ने किया रिफ्यूज। लेकिन उड़ती हुई खबर ये भी है कि दोनों नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं शादी। फिर क्या वजह है कि दोनों बन रहे हैं इतने सीक्रेटिव? शायद रणबीर अपने सिंगल स्टेटस से बने रहना चाहते हैं पॉपुलर, लेकिन इनके सीक्रेट एस्केपेड्स और रोमांटिक गेटअवेज पर हमारी नजर है, एंड वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस सिजलिंग अंडरकवर रोमांस। लगता है रणबीर का उछल रहा है बदतमीज दिल और वो चाहते हैं रोमांस में थ्रिल, लेकिन कटरीना उन्हें खिलाना चाहती है घर गृहस्थी और सिक्योरिटी का चिल पिल। व्हाट्स योर टेक समी? जब से रणबीर के घर वालों ने करना चाहा कटरीना और रणबीर के रोमांस को डिरेल, कटरीना इज फॉलोइंग रणबीर लाइक अ टेल। उन्हें डर है कि कहीं उनका रिश्ता ना हो जाए फेल। पर याद रखिए कटरीना, थोड़ी दूरियां रखने से ही पनप सकता है प्यार का ये खेल। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं जॉन अब्राहम, जो यूजुअली जाने जाते हैं अपने काम कंपोज बिहेवियर के लिए, लेकिन रिसेंटली वो हुए नाराज अपने एक फैन पर जो मना करने के बाद भी कर रहा था उन्हें क्लिक। दूसरी ओर वो बेफिक्र होकर अपने एक फ्रेंड को वॉक करते हुए ड्रॉप करने चले गए। हाल ही में जॉन अब्राहम के दो रूप दिखाई दिए, एक भड़कीला एक दोस्ताना। अगर सोर्सेज की माने तो साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के साथ जॉन कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ डाई हार्ड फैंस आ गए और उनकी फोटो क्लिक करने लगे। जॉन ने उन्हें फोटो खींचने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उनके फैंस जॉन की फोटो खींचने लगे। इस बात पर जॉन को आ गया गुस्सा। वहीं जॉन अपने एक दोस्त को टैक्सी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में जॉन उनके साथ वॉक करते हुए उनकी डेस्टिनेशन तक उन्हें ड्रॉप करने चले गए। कुछ लोगों ने जॉन को पहचाना भी और उनके पास भी आ गए। रिपोर्टेडली इस पर जॉन का कहना था कि ही लाइक्स टू बी अप्रोचेबल फॉर हिज फैंस। जॉन, आपके दो रूप में से किस रूप को हम सच माने? जॉन, अपने डाई हार्ड फैंस को इस तरह कंफ्यूजिंग सिग्नल देना अच्छी बात नहीं है। शायद जॉन इस बात से नाराज हैं कि कुछ फैंस मना करने पर भी बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ दोस्ताना। आमतौर पर तो जॉन रहते हैं अपने फैंस के साथ पोलाइट, लेकिन जब फैंस कर दें अपनी लाइन क्रॉस, देन इट्स नो मोर अ डिलाइट। सेमी? जॉन तो हमेशा ही करते हैं अपने फैंस से प्यार बहुत ज्यादा, पर उनका गुस्सा करना है जायज अगर उनकी स्वीटनेस का कोई उठाए फायदा। अपने फेवरेट स्टार की बात नहीं मानने का अच्छा नहीं है कायदा। बॉलीवुड A to Z में आज है यू फॉर यूनिवर्सल रेटिंग, जो कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म अडल्ट कंटेंट होने के बावजूद भी दिलाना चाहते हैं ताकि उन्हें मिले मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स, लेकिन सी फॉर सेंसर बोर्ड उन्हें UA रेटिंग देकर उनका बिजनेस सीधा आधा कर देता है। लेकिन आपको मिलेगा गॉसिप ज्यादा इस ब्रेक के बाद। रूमर तो यही है कि परिणीति का डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ चल रहा है अफेयर। शायद आदित्य रॉय कपूर के साथ थिएटर में वो सिर्फ खेल रही थी ट्रूथ एंड डेयर। To link her with an already linked up Aditya is really not fair. और टेंटलाइन नंबर 3 बनी है परिणीति चोपड़ा, जो गई थी एक सीक्रेट मूवी डेट पर श्रद्धा कपूर के अलेज्ड बहू आदित्य रॉय कपूर के साथ, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट किया उन्होंने अनवांटेड अटेंशन ड्यू टू हर लाउड बिहेवियर। क्या परिणीति जानबूझकर लोगों को यह दिखाना चाहती थी कि वो आदित्य के साथ बॉन्ड कर रही है, या फिर सिर्फ एक प्रोफेशनल वार्म अप था सिंस दे आर डूइंग अ मूवी टुगेदर? आजकल कुछ समझ में नहीं आता है। सुनने में आया है कि परिणीति चोपड़ा ने एक और रोमांटिक फिल्म आशिकी 2 के स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ साइन कर ली है। रिसेंटली आदित्य और परिणीति चोपड़ा जुहू के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में मूवी देखने गए थे। आदित्य ने अपेरेंटली आगे के 4 रोज बुक किए थे,
ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन फिल्म के दौरान परिणीति ने जोर से हंसकर ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर कर लिया। अब परिणीति गुपचुप बैठी रहे ये तो मुमकिन है ही नहीं। वैसे छुपाने वाली ये बात भी नहीं है, आखिर दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं तो लगता है ये एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। परिणीति और आदित्य होकर बिंदास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिल्मी नगरी में ऐसे जेस्चर्स को लोग अक्सर समझते हैं रॉन्ग। राइट समी? रूमर तो यही है कि परिणीति का डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ चल रहा है अफेयर। शायद आदित्य रॉय कपूर के साथ थिएटर में वो सिर्फ खेल रही थी ट्रूथ एंड डेयर। टू लिंक हर विद एन ऑलरेडी लिंक्ड अप आदित्य इज रियली नॉट फेयर। टेंटलाइज नंबर 2 बने शाहिद कपूर, जिनके बारे में खबर उड़ी थी कि उनको रिप्लेस किया गया है इमरान खान से इन द फिल्म मिलन टॉकीज। लेकिन अब सुनने में आया है कि द यंग स्टार वरुण धवन उनकी जगह लेंगे। शाहिद कपूर थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो पहले फिल्म मिलन टॉकीज इमरान खान करने वाले थे, लेकिन फिर न्यूज आई थी कि फिल्म में शाहिद कपूर करेंगे लीड रोल। लेकिन अब लेटेस्ट खबर है कि शाहिद को रिप्लेस करेंगे वरुण धवन। पर शाहिद खुद कहते हैं कि मैंने कभी इस फिल्म के लिए हाँ नहीं की। अब मिलन टॉकीज में फाइनली कौन बनेगा हीरो, इसकी क्लैरिटी तो बाद में मिल ही जाएगी। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक सही फिल्म में कास्ट हो जाए जो उन्हें फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के असफलता के दलदल से बाहर निकाल सके। फिल्म मेकर्स के साथ शायद शाहिद भी हो गए हैं कंफ्यूज्ड कि किस फिल्म का हिस्सा वो हैं और किसका नहीं है। लगता है इसलिए ओपनली कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सिमी तुम कुछ कहो। क्या शाहिद बन रहे हैं डिप्लोमेटिक या पिछली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उनकी हालत हो गई है ट्रैजिक? अब मिलन टॉकीज हो या कोई और फिल्म, शाहिद के लिए जरूरी है टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जो उनके ठंडे करियर में कर दे कोई मैजिक। क्या आप जानते हैं कि एक्टर डायरेक्टर राज कपूर इतने सुपरस्टिशियस थे कि अपनी फिल्म की रिलीज होने के पहले नॉन वेजिटेरियन फूड और पीना छोड़ देते थे। आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गेट हाई ऑन गॉसिप इस ब्रेक के बाद। श्रद्धा कपूर की तरह आलिया भट्ट नहीं है फंसी। उन्हें 30+ रॉकस्टार के साथ काम करके शायद मिलेगी खुशी, लेकिन संभाल के रहना आलिया, कहीं रणबीर के साथ जोड़ी बनाने की चाहत के चक्कर में कटरीना के साथ आपकी इक्वेशन बन ना जाए मेसी। टेंटलाइज नंबर 1 बनी है आलिया भट्ट, जो रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए है बेकरार। खबरों की माने तो आलिया अब दिन रात देख रही है रणबीर कपूर की ऑन स्क्रीन हीरोइन बनने के सपने। हाल ही में उन्होंने रणबीर के फेवरेट डायरेक्टर इम्तियाज अली से भी ये इच्छा जाहिर की। इम्तियाज ने पिछले दिनों अपनी फिल्म हाईवे में आलिया के काम की झलकियां रणबीर को दिखाई और रणबीर आलिया के तारीफों के पुल बांधने लगे। आलिया को रणबीर से तारीफ तो मिली, अब देखना यह है कि उन्हें रणबीर के साथ काम करने की तारीख कब मिलेगी। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस वन। क्या रणबीर दिखाएंगे आलिया के साथ फिल्म करने के लिए हरी झंडी? ऐसा तो नहीं है कि अचानक लगने लगी है रणबीर को शीला की जवानी थोड़ी सी ठंडी। सिमी? श्रद्धा कपूर की तरह आलिया भट्ट नहीं है फंसी। उन्हें 30+ रॉकस्टार के साथ काम करके शायद मिलेगी खुशी, लेकिन संभाल के रहना आलिया, कहीं रणबीर के साथ जोड़ी बनाने की चाहत के चक्कर में कटरीना के साथ आपकी इक्वेशन बन ना जाए मेसी। बॉलीवुड भविष्यवाणी में साल 2020 में डायरेक्टर महेश भट्ट बनेंगे स्क्रैच गार्ड किंग के नए ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अपने आप को वो खुजा कर क्रिएट करेंगे अपना यूनिक ब्रांड। मिलते हैं अगले हफ्ते टेंटलाइज पर, ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।